छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सप्रदंश मुआवजा योजना की आड़ में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच में सामने आया कि एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की, लेकिन उसकी मौत को सांप के काटने की घटना में तब्दील कर शासन से मुआवजा लेने का षड्यंत्र रचा गया। पुलिस ने इस साजिश में शामिल वकील, डॉक्टर और मृतक के परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्यवाही तब सामने आई जब विधानसभा में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा सप्रदंश के मामलों में अनियमितताओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। घटना 12 नवंबर 2023 की है। बेल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी निवासी शिव कुमार घृतलहरे की तबीयत बिगड़ने के बाद सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान वह मुंह से झाग और उल्टी कर रहा था। उपचार के दौरान 14 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि उसकी मौत सांप काटने से हुई है। इस दावे के आधार पर सिम्स की डॉक्टर प्रियंका सोनी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सप्रदंश लिख दिया। इसके बाद सरकारी मुआवजा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जब पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि शिव कुमार ने आत्महत्या की थी। उसने शराब के साथ जहर मिलाकर सेवन किया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में यह भी पता चला कि शिव कुमार लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ था, जिससे मानसिक तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड एक वकील कामता साहू है, जिसने मृतक के परिजनों से मिलकर सप्रदंश मुआवजा योजना का दुरुपयोग करने की योजना बनाई। इस फर्जीवाड़े में सिम्स की डॉक्टर प्रियंका सोनी, मृतक के पिता परागदास घृतलहरे, भाई हेमंत कुमार और पत्नी नीता घृतलहरे भी शामिल है। सभी ने आपसी सहमति से झूठा मामला तैयार कर शासन से मुआवजा हासिल करने की साजिश रची। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 420, धारा 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच भी की जा रही है। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा था कि जहां जसपुर के तपकरा क्षेत्र को नागलोक के नाम से जाना जाता है, वहां वर्ष भर में 100 से भी अधिक कम सर्पदंश के मामले सामने आते हैं। इसके विपरीत बिलासपुर में एक साल में 480 मामलों में मुआवजा वितरित किया गया। विधायक की इस आपत्ति के बाद राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें इस तरह के मामलों की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभागीय अफसरों की लापरवाही पर सख्त नाराजगी भी जाहिर की। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के अनुसार यह पहला मामला है जिसमें सर्पदंश मुआवजे का नाम पर ऐसी साजिश सामने आई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि मृतक ने आत्महत्या की थी और उसका उपयोग करके मुआवजा लेने की योजना बनाई। SSP ने कहा कि हम ऐसे सभी मामलों की दोबारा जांच कर रहे हैं। यदि और भी ऐसे फर्जीवाड़े सामने आते हैं तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने सर्पदंश मुआवजा योजना की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह स्पष्ट है कि योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र की गंभीर संभावनाएं मौजूद है, जिनकी समय रहते पहचान और कार्यवाही जरूरी है। यह मामला न सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद आत्महत्या को राजनीतिक और कानूनी खेल बना गया, बल्कि शासन प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिया।